आंखों से बहते आंसू, दिल में अपनों का दिया दर्द, रोती माँ जिसके दिल से हर बार यही आवाज आती है, अब मैं जीना नहीं चाहती। एक दुखियारी माँ और एक सताई हुई सास की कहानी, जिसे उसी की बहू ने किया बेघर। हरियाणा में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। यहां की एक कलयुगी बहू की करतूत से सब सकते में है। यमुनानगर के मॉडल टाउन इलाके में एक कलयुगी बहू ने अपनी 73 साल की सास को उसी के घर से बेदखल कर दिया है। सास इस वक्त अपने सामान समेत बाहर है। पिछले साल बेटे की मौत के बाद बहू का मकसद रहा इस घर की मिल्कियत। इसे देखकर हम फिर सोचने को मजबूर हैं कि आखिर हमें क्या हो गया है। नहीं पालना ही पड़ेगा। 73 साल की शांता कुमारी के लिए जिंदगी इतनी मुश्किल पहले कभी नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपने ही घर से बाहर होना पड़ेगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। यमुनानगर के मॉडल टाउन की रहने वाली शांता ने सरकारी स्कूल की हेड टीचर और फिर सेंटर इंचार्ज के बतौर नौकरी की। पति के गुजरने के बाद इसी घर में बच्चों की परवरिश की, बेटे की शादी की। कुछ ही दिनों बाद उनकी बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। झगड़े होना आम बात थी। बहू की न तो पति से बनी और न खुद उनसे। आखिर पिछले साल बेटे की मौत हो गई। बहू की नजर उनके घर पर आकर अटक गई। शांता के मुताबिक ये घर उन्होंने 1979-80 में बनाया था और आज भी उन्हीं के नाम पर है, लेकिन बहू और उनके पोते अब इसे हड़पना चाहते हैं। उसकी जब से शादी हुई उसकी अपने हस्बैंड से भी नहीं बनी, एक दिन नहीं बनी। उन्होंने मेरे साथ भी नहीं बनी। वो बेचारा हार्ट फेल हो गया है। बस मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं और क्या बताऊं, एक दिन भी चैन से जीना नहीं दिया। शांता कुमारी को बहू और पोतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि वो उन्हें मार डालेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहती है बहू की सताई सास। नहीं पालना ही पड़ेगा। शांता आज अपने ही घर में सब कुछ होते हुए बेघर है। घर के दरवाजे पर बहू ने ताला जड़ दिया है। बूढ़ी शांता को घर से बाहर निकाल दिया। उनका ये बिस्तर और सामान उनके साथ बाहर है। शांता के साथ उनके इस व्यवहार को देखकर पड़ोसी भी वहां हुए और उन्हें ढाढ़स बंधा। तो मैंने देखा कि वो सामान सारा बाहर गए और ऐसे चाय बनाने का जो भी सामान का मर्जी का जो सब 10 को अकेले रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्तन बाहर रख दिए, सारा पे ये बूट सारा बाहर दिया, इन्होंने गिरा दिया यहाँ पे। वो कहते भी यहाँ से जी आप जहाँ मर्जी। पुलिस को जब पड़ोसियों के मामले का पता चला तो वो भी मौके पर पहुंची। शांता पुलिस के आगे गुहार लगाई और बताया कि बहू ने उनके घर से निकालना चाहती है। इस बारे में एक शिकायत भी उन्होंने पुलिस को दी। इसने थाना शहर यमुनानगर में एक शिकायत दी है कि उसकी बहू और उसके पोते का सामान क्या है, जो उसका पोता है SHO साहब करें और स्थिति होगी वैसी कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। शांता को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी जिसका ये सिला उनके अपनों ने दिया है।
दिल पर बहू और पोते के दिए जख्म लिए शांता को अब इंसाफ का इंतजार है। रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IBN 7। और वैसे अगर देखें तो उधर ये बहू अपनी सास को पूरी तरह गलत साबित कर रही है। यही नहीं, बहू का कहना यह भी है कि घर उसकी शादी के बाद बना और उस पर उसका पूरा हक है। बहू के मुताबिक इस घर पर उसका उतना ही हक है जितना उसकी सास का है। यह शांता कुमारी की बहू नीलम वोहरा। सास बहू की इस कहानी की विलेन नीलम को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अपने वकील के साथ नीलम यमुनानगर आई है। नीलम का कहना है कि सास के आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने ही अपना सामान उठाकर घर से बाहर रखा है। पिछले साल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं अपना इलाज कराने अपने बच्चों के पास दिल्ली गई हुई थी। इन्होंने पीछे से मेरे पोर्शन का ताला तोड़ दिया। आइए एक बार फिर सुनते हैं कि नीलम की सास शांता का इस पर क्या कहना है। उसकी जब से शादी हुई उसकी अपने हस्बैंड से भी नहीं बनी, एक दिन नहीं बनी। उन्होंने मेरे साथ भी नहीं बनी। वो बेचारा हार्ट फेल हो गया है। बस मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं और क्या बताऊं, एक दिन भी चैन से जीना नहीं दिया। नीलम का इससे इनकार नहीं कि ये घर उनकी सास के नाम है। हालांकि उनका कहना है कि उनकी शादी के बाद ये घर बना और उनका इस पर पूरा हक है। नीलम कहती हैं कि उनकी सास उन्हें निकालना चाहती है। मकान इसके नाम इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड के फादर को क्लेम मिला था पाकिस्तान का, क्योंकि वो माइनर थे, इसलिए इन्होंने अपने नाम से ये प्लॉट ले लिया। लेकिन ये सारा घर मेरे हस्बैंड के पैसों से बना है। शांता की बहू नीलम वोहरा फिलहाल दिल्ली में अपने बच्चों के पास रहती हैं। शांता के पोता पोती भी वहीं काम करते हैं। इस बार जब नीलम यहाँ आई, ये अब कुछ टाइम से यहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने यहाँ पे ताला लगा दिया। पहले इनका सामान यहाँ से बाहर निकाल दिया। एक बात तय है कि शांता और नीलम के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। यही वो वजह है कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची। बहू जिस पर अपना हक जता रही है, सास के लिए वो उनकी जिंदगी भर की कमाई है। दोनों में कौन सही है और कौन नहीं, इसका फैसला अब कोर्ट करेगी। फिलहाल शांता के साथ उनके पड़ोसी हैं, तो नीलम के साथ उनका वकील। रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IBN 7। इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल कि अपने माँ बाप के साथ इस तरह का जुल्म करने वाले बच्चों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें SMS करें, 52622 है हमारा SMS नंबर। इंतजार रहेगा आपकी राय का। और इसके अलावा अगर आप भी इस बारे में कुछ हमसे कहना चाहते हैं, हमसे अपने अनुभवों को साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012025151341। एक बार फिर से दोहरा दूं मैं नंबर, आप हमें फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। 012025151341 इस नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अमित, पूरी कहानी में जो एक चीज साफ है वो ये है कि अब ये महिला बाहर अपने घर के हैं, इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। जानना चाहेंगे कि क्या कहकर इनकी बहू ने इन्हें घर से बाहर किया है? जी, विडंबना की बात यही है कि कुछ कहा नहीं है, दादागिरी दिखाई है, गुंडागर्दी के तरीके से इस महिला को इस उम्र में जो है बाहर निकाल दिया हुआ है। ये बात अलग है कि इसी शांता कुमारी ने जब उनके पति एक्सपायर हुए थे तब से लेकर अब तक अपने पहले बेटे को पाला, फिर उन्हें उनकी शादी की और अब खुद काम करते जो है पूरा घर का खर्चा उठाया। लेकिन जब अब उनका बेटा भी नहीं रहा है तो उसकी बहू ने
सिर्फ कोठी के लालच में, जो करोड़ों रुपए की ये जो जायदाद है उसके लालच में, इस पड़ाव में, उम्र के इस पड़ाव में उन्हें बाहर कर दिया है। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना पड़ रहा है। वैसे मुग्धा, अगर देखा जाए तो वो माँ बाप जो एक एक कदम चलना सिखाते हैं और जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो उनके साथ इस तरह का सलूक। बिल्कुल, और यही खबर है हमारी इस वक्त की, और हम सवाल भी पूछ रहे हैं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, हमसे बात जरूर करें।